हेलो हाय मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें हम लोग जॉन डेल्टन के बारे में पढ़ेंगे और वो क्या पोस्टुलेट्स दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। वही जॉन डेल्टन जिन्होंने एटमो शब्द से एटम शब्द दिया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों तो देखिए कि सबसे पहली बात कहता है थ्योरी डेट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब इस थ्योरी में पढ़ना है कि दुनिया में जितना सारा मैटर है एक छोटा कण मतलब टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनल है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है सर, आगे देखिए क्या कहता है। ये थ्योरी कब दिए जॉन डेल्टन? तो 1808 1808 में। ठीक है सर। अब इसका अलग अलग पोस्टुलेट्स मतलब मैटर के बारे में क्या क्या बताएं, तो देखिए सबसे पहला पोस्टुलेट है कहता ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब जॉन डेल्टन साहब का जो पहला पोस्टुलेट है उसमें इन्होंने बताया कि दुनिया में जो भी मैटर है वह छोटा छोटा कण से मिलकर बनल है, छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनल है, जो कि एटम है। कौन बताए? जॉन डेल्टन। ठीक है सर, आगे देखिए क्या कहता है। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड। कहता एटम को मतलब सबसे छोटा कण से ही मैटर बनल है एटम, तो एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करें मतलब तोड़ नहीं सकते, अलग भाग में नहीं बांट सकते। कौन बोला? जॉन डेल्टन। ठीक है, आगे देखिए कहता है एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। याद कीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लवोसियर साहब क्या बोले थे कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी बात को समझाने के लिए जॉन डेल्टन अपना पोस्टुलेट्स दिए। तो उसका बात भी है कि ना सर एटम को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या कहता है एटम आर ऑफ वेरियस काइंड्स, दे आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम आर एज एलिमेंट्स। कहता है एटम जो है अलग अलग तरह का हो सकता है, वो निर्भर करता है किस एलिमेंट का एटम है। मतलब नहीं समझे सर? हम लोग जान रहे हैं टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटम है। अपना अपना एटम मतलब हर एक एलिमेंट जो है उस एटम से मिलकर बना। जैसे आयरन की बात करें, आयरन एलिमेंट्स आयरन एटम से मिलकर बना। ठीक है सर, आगे देखिए कहता ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या कहता है। कहता कोई भी खास हम लोग एलिमेंट लिए, मान लीजिए कि आयरन ही ले लिए या गोल्ड ही ले लीजिए। कहता गोल्ड में जितना एटम रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है गोल्ड मैटर है, तो गोल्ड में जितना एटम रहेगा उस सब एटम का कह रहा है कि मास सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। जॉन डेल्टन बोले कोई भी एलिमेंट लिए, एलिमेंट में उस एलिमेंट का जितना एटम होगा उस एटम का जो है मास सेम होगा, साइज सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। अगला देखिए क्या कहता है। कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब कहता है अलग अलग तरह का एलिमेंट भी, अलग अलग तरह का मतलब मान लीजिए आयरन ले लिए, गोल्ड ले लीजिए। आयरन का जो एटम है उसका मास साइज प्रॉपर्टी अलग रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी। गोल्ड का जो एलिमेंट लिए उसका मास साइज केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगा। ठीक है सर, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन गिवन कंपाउंड इज फिक्स। हाँ, इसी बात को तो बोला था प्राउस्ट। क्या बोले थे कि ना अगर मास का जो प्रोपोर्शन रहेगा कोई भी कंपाउंड में सेम रहेगा। ठीक है सर, तो जॉन डेल्टन साहब भी बोले कोई भी कंपाउंड है उसमें एटम का काइंड्स और नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है सर, आगे देखिए क्या कहता है। द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स कंसिस्ट इन ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ द एटम
of these element to form a molecules or compound। कहता है ये जो एटम मिल रहा है, ये एटम मिलके या तो मॉलिक्यूल्स बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा। इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे अगला। तो फिर से एक बार देख लीजिए, तो एक बार शॉर्टकट में हम पीछे का भी रिवीजन करा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बार हम लोग मेटर में देख रहे थे, सर मेटर के बारे में बोला था कौन, डेमोक्रिटस। क्या ना, तो मेटर को हम लोग डिवाइड करे थे, एक छोटा कण मिलता है जिसको उन्होंने नाम दिया था एटमॉस, उसी को जॉन डाल्टन एटम नाम दिया था। ठीक है, उसी बात को हम लोग का इंडियन फिलोसफर 600 BC एगो क्या बोले कि कोई पदार्थ है उसको तोड़े तो एक छोटा कण मिलता है, एक छोटा कण को क्या नाम दिया था, परमाणु। ठीक है सर, फिर अलग अलग वैज्ञानिक जैसे लेवोसियर हो गया, उसके बाद प्राउस्ट हो गया, इसी बात को समझाने के लिए अपना अपना लॉ दिया था। लेवोसियर साहब बोले थे मेटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है सर, उसी बात को फिर प्राउस्ट उसी चीज को क्या बोले कि कोई भी कंपाउंड जो बन रहा है अलग अलग एटम से, उसमें उसका मास का रेशियो फिक्स रहेगा। यही सब बात को देखते हुए जॉन डाल्टन भी अपना थ्योरी दिया। उस थ्योरी में इन्होंने बताया कि जितना सारा एटम है, जितना सारा मैटर है, वो छोटा छोटा कण से मिलकर बनल है जिसको एटम कहते हैं। अगर अलग तरह का एलिमेंट लें उसमें एटम जो है सबका मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट रहे तो डिफरेंट होगा। एक एलिमेंट कोई इंडिविजुअल रहे तो उसका एटम का जो मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा सेम रहेगा। तो फिर जो है अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना MSSC पूर्णिया।